तक आपने देखा, एक तरफ जहां तायाजी भूमि की नौकरी के सपने देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ शुक्ला परिवार वरुण के साथ भूमि का भी रिश्ता भाभी माँ के भतीजे से तय कराते हैं। माँ जी बताइए तो सही, क्या बात है? अरे बात ही खुशी की है। वसुंधरा जी ने सामने से हमारी भूमि का हाथ मांगा है अपने भतीजे के लिए। राजेंद्र इस बात से नाराज होकर दादी से भूमि की मर्जी पूछने को कहता है। अरे हमें रिश्ते से ऐतराज नहीं है माँ, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले आपको एक बार भूमि से तो पूछना चाहिए था ना कि क्या वो शादी के लिए तैयार है भी कि नहीं। तो पूछ लेते ना, अभी पूछ लेते। अरे बता दे बिटिया कि तू इस रिश्ते से खुश है कि नहीं, बता दे। भूमि घर वालों की खुशी के लिए शादी के लिए हाँ कर देती है। हमने ना कही कि हमारी बिटिया हमसे ना खुश हो ही नहीं सकती, और ऐसे ही थोड़ी ना तारीफ करके आए थे हमारी बिटिया की। अब आगे। तुझे नौकरी करनी है और बाकी सब को हम देख लेंगे। देखिए ना, घर में सब कितने खुश हैं। भूमि का रिश्ता एक कितने अच्छे घर में हो रहा है, और माँ जी के पाँव तो जैसे जमीन पे ही नहीं टिक रहे। देखा ना आपने? ऐसा कहकर तुम हमें बहला रही हो या अपने आप को जान के? हाँ हाँ बेटा, हमने तेरे पापा को बता दिया है, वो तुझे पैसे भिजवा देंगे। तू बस अपना ख्याल रख और मन लगा के पढ़। हम चाहते हैं इस बार भी एग्जाम में अव्वल आना है तुझे। ओके? चल फिर तू अपनी पढ़ाई कर, हम बाद में बात करते हैं। भाभी माँ, भाभी माँ, क्या आपने मान को उसकी शादी के बारे में बता दिया? नहीं, और किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक तो उसके एग्जाम सर पर है, और ये बात बताकर हम उसके दिमाग को भटकाना नहीं चाहते। जब एग्जाम पूरी हो जाएगी, हम उसे ये खुशखबरी दे देंगे। देखना, वो हमारी बात कभी नहीं टालेगा। ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है तुझ पर। और पता है, ये जेवर तुम्हारे मासी ने खास तुम्हारे लिए लाए। तुम्हें पसंद आए ना? और हाँ, ये बैंगल्स मैचिंग है ना? वो क्या है ना, सब जल्दी में शॉपिंग की, तो तुम्हें पसंद आए। भूमि, मुझे नाज है तुम पर। और माँ, मुझे नाज है आपकी बेटी होने पर। आप सब मेरी खुशियों के लिए जीते हैं, तो मेरा हक बनता है कि मैं भी आप सबकी खुशियों का ख्याल रखूं।
मेरी अच्छी बेटी। राजेंद्र का फोन काहे नहीं लग रहा है? जानकी बहू, ये राजेंद्र कहाँ है? कुछ कह के नहीं गए। हाँ विजेंद्र, सुन, आते हुए ना वो तिवारी के यहाँ से मिठाई ले तो आई हो। कितो काम पड़ो है, कहाँ चला गया ये? जब देखो पोती का सगुन है और दादा अखबार लेके टहल रहे हैं। अरे और क्या करें, सबका राशि फल देख रहा था। अच्छा चलो बोलो, कुछ काम है तो हम कर देते, इसमें क्या। आप अपना मुंह बंद ही रखें तो वो सबसे बड़ा काम होगा हमारे लिए। लो घंटी बज गई है, दरवाजा खोलो, चलो। बहू जी, भूमि तैयार है? जी माँ जी तैयार है। जय महाकाल। नमस्ते शांति जी। पधारिए पधारिए। आई भाभी माँ, आपका स्वागत। आई आई। आई भाभी माँ। माफ कीजिएगा, जल्दबाजी में जो थोड़ा बहुत हो सका। जे का कह रही है वसुंधरा जी, ये सब की भी क्या जरूरत थी? आपका तो आशीर्वाद ही काफी है। राजेंद्र जी कहाँ है? वो जरा बाहर गए काम से। तो हम रस्म शुरू करें, मुहूर्त निकला जा रहा है। जी जी, जरूर जरूर। अब बहू, भूमि को लिवाला। जी माँ जी। और बच्चे सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल। सुंदरा जी, बहुत ही शुभ दिन चुना आपने शगुन के लिए। आज फुलेरा दूज भी है। हम जानते थे, तभी तो आज आए हैं। लीजिए, आ गई भूमि। आ बेटा, आ। नमस्ते। आओ बेटा। लता, रस्म शुरू करो। खुश रहो। शुक्ला जी, शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का निकाला। माफ कीजिए भाभी माँ। लेकिन ये शादी 1 महीने के अंदर नहीं हो पाएगी। क्यों? जी, हम अपनी मर्जी से शादी नहीं टाल रहे हैं। वो हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर शादी 6 महीनों से पहले हुई तो
अच्छा नहीं होगा। इसलिए शादी तो 6 महीने टालनी होगी। गुरुजी, जी हमारे कुलगुरु जी हैं खरगोन में। दरअसल हम उनकी इजाजत के बगैर कोई शुभ काम करते ही नहीं। अवनी की शादी का मुहूर्त भी उन्होंने ही निकाला था। इसलिए क्षमा चाहते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर आपके गुरुजी ने 6 महीने बाद का मुहूर्त निकाला है तो शादी 6 महीने बाद ही होगी। तो ठीक है, शादी की नई तारीख जल्दी आपको बता देंगे। हाँ। जय महाकाल। राजेंद्र, जे का किया तूने? 6 महीने के लिए शादी काहे को टाल दी? और ये गुरुजी कहाँ से पैदा हो गए? जब भूमि हम सबकी खुशियों के लिए शादी का इतना बड़ा फैसला बिना हिचकिचाहट ले सकती है तो हम सब मिलकर इतना तो कर ही सकते हैं इसके लिए। कहना क्या चाह रही है तू? इन 6 महीनों में भूमि अपनी जिंदगी जिएगी, अपने सपने पूरे करेगी, नौकरी करेगी और तब जाकर इसकी डोली इस घर से उठेगी। एक नौकरी के लिए इतना बड़ा झूठ बोला? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? एक बार भी नहीं सोचा कि बेटी का क्या होगा? अरे इतना अच्छा रिश्ता हाथ से चला गया तो? हाँ भाई साहब, आपने आज तक भूमि को लेकर जो भी फैसले किए हैं उसमें मेरी मंजूरी थी, क्योंकि वो सब उसकी भलाई के लिए थे। पर आज जो आपने किया है वो गलत किया। क्या कह रहे हो? अरे पंचायत ना बैठी है यहाँ पर, चलो फोन लगाओ वसुंधरा जी को। ये शादी 1 महीने में ही होगी। नहीं शांति जी, नहीं। जो होना था सो हो गया। अगर अब कुछ कहा तो वो समझ जाएंगे कि हम झूठ बोल रहे थे। अरे कुछ नहीं समझेंगे ऐसा, और कुछ कह के बात संभाल लेंगे। अरे ये नौकरी के चक्कर में शादी टूट गई तो क्या कहेंगे हम लोगों को? एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि शगुन की रस्म तो उन्होंने खुद ही कर ली है ना, फिर अचानक शादी के लिए ये गुरुजी कहाँ से याद आ गए उनके? सुमन, अगर लोगों को परखने की नजर ना हो तो मुंह बंद रखा करो। खुशहाल परिवार की पहचान रंगी पुती दीवारों से नहीं बल्कि साफ सुथरे दिल से होती है, और ये शुक्ला परिवार दिल का बहुत नेक और अच्छा है। देखना तुम, भूमि भी इस घर को जोड़ के रखेगी। इंदर जी, महाकाल के पंडित जी से बात कर लो और उनसे कह देना कि हम कल सुबह 8 बजे आएंगे पूजा करने। नई रिश्तों के लिए पूजा करवानी है ना? जी भाभी माँ।
अरे तो बोलो ना, क्या फैसला ले रहे हो? हाँ? और जो नौकरी वाली बात कहाँ से ले आया तू बीच में? अरे हमने तो पहले ही कहा था ना कि भूमि को शादी करके दूसरे घर जाना है। और देख देख अपनी आंखों से देख, इस फैसले से छोरी भी खुश है। फिर तूने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया? अरे बोल, जवाब दे, झूठ क्यों बोला? हाँ, हमने झूठ बोला। जिस राजेंद्र मुरली शुक्ला ने आज तक अपने घर वालों से कोई बात नहीं छुपाई, बाहर वाले तक से झूठ नहीं बोला, उसने झूठ बोला। लेकिन अगर एक झूठ से हमारी बच्ची की आंखों में खुशी आती है तो हमने उस खुशी के लिए झूठ बोला है। एक झूठ से अगर इसके सपने टूटने से बचते हैं तो हमने उस सपने के लिए झूठ बोला है। हम एक सरकारी मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय, लेकिन आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिए हैं, ना कभी झूठ बोला है। उस आदमी ने आज इतना बड़ा झूठ बोला क्योंकि आज हमारी बच्ची की जिंदगी का सवाल है, और इसके लिए हमें दोबारा झूठ बोलना पड़ा तो हम दोबारा झूठ बोलेंगे, बार बार झूठ बोलेंगे, 1000 बार झूठ बोलेंगे। बाबूजी, माँ, लोग इस दुनिया में बेटा होने को बहुत बड़ा गुरूर समझते हैं, लेकिन सबसे बड़े गर्व की बात एक बेटी का बाप होने में है। ये बेटियां भी कैसी होती हैं? जब पैदा होती है तो लोग कहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी आई। जब बोलना शुरू करती है तो लोग कहते हैं कि मां सरस्वती के बोल गूंज रहे हैं घर में। और जब डोली में बैठकर विदा हो जाती है तो दूसरे के घर की लक्ष्मी कहलाती है। दो घरों को जोड़कर रखने वाली ये बेटियां जब उनके अपने सपने टूट जाते हैं ना तो उफ तक नहीं करती। दिल में 1000 दर्द छिपे हो, लेकिन आंखों में चमक रहती है, होठों पे मुस्कुराहट रहती है। ऐसे में एक बाप का फर्ज बनता है कि वो अपने बेटी की जुबान बने। हाँ, आपने पूछा ना हमने झूठ काहे बोला? अरे हमें झूठ बोलना पड़ा क्योंकि हमारी बच्ची सच नहीं बोल पा रही। अपने दिल में दर्द छुपाकर मुस्कुराते हुए हमारी हर हाँ में हाँ मिला रही है ये बच्ची। आप लोग जानते हो ये इतनी सी बच्ची, जब हमने इंदौर की नौकरी के लिए मना किया ये तब भी चुप रही, अपने भाई की नादानी पर भी चुप रही, अवनी की चिंता में चुप थी, और माँ ये तब भी चुप रही जब आपने बिना इसकी मर्जी जाने इसका रिश्ता तय कर दिया। आप सबको क्या लगता है? भूमि इस शादी के फैसले से खुश है? हाँ माँ, आपको इसकी हंसी तो दिख रही है, लेकिन इसके दिल का दर्द किसी ने महसूस नहीं किया। आज इस बच्ची की शादी तय हो गई, लेकिन इसका सपना टूट गया। सपना टूट गया उसका। उस सपने को बचाने के लिए हमने झूठ बोला, और हम अकेले ऐसे नहीं हैं जो इन बच्चियों के लिए बोलते हैं, जो अपने दिल में अपना दर्द छुपा लेती है और कुछ नहीं बोलती।
ऐसे में उनके माँ बाप को उनकी जुबान बनकर बोलना ही पड़ता है, बोलना ही चाहिए। बस ताऊ जी, मत लड़ो मेरे लिए। नहीं भूमि, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हारे सपने पूरे होने ही चाहिए। मैं आपके साथ हूं। वरुण तू चुप रहे। अरे नौकरी नौकरी तो बोले जा रही है, इतना बड़ा झूठ तो बोल दिया, लेकिन कहाँ से आएगी नौकरी? अरे 6 महीने में कौन सी नौकरी कर लेगी ये? मां, सिम्बायोसिस इंफ्राटेक इस कंपनी में भूमि को नौकरी मिली है। हम खुद वहां जाकर सब तहकीकात करके आए हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं। बाबूजी, आपको पता है उज्जैन से इकलौती हमारी भूमि सिलेक्ट हुई है उस नौकरी के लिए। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। पता है लोग जब हमसे मिलते हैं तो क्या कहते हैं? अरे वाह राजेंद्र बाबू, आपकी बच्ची ने तो इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल करके न सिर्फ आपका बल्कि पूरे उज्जैन का नाम रोशन कर दिया। और हम क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। वो इंदौर बिंदौर नहीं जाएगी हमारी छोरी नौकरी करने। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है भाई साहब। अरे जो लड़की आज तक अकेली घर से बाहर नहीं निकली, उसे आप एक नए शहर में अकेले भेजने की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो इसे भोपाल कैसे भेजोगे? वो भी तो उज्जैन से दूर है। शादी के बाद ससुराल कैसे भेजोगे? अरे कैसी बात कर रहा है तू? हाँ? ससुराल जाएगी, अपने परिवार के अंदर जाएगी, कोई अनजान जगह तो नहीं जाएगी। सही कह रही हैं आप माँ। हमारे देश में लोग अपनी बेटियों को 7 समंदर पार अनजान लोगों के बीच में ससुराल तो भेज सकते हैं, लेकिन एक नौकरी के लिए दूसरे शहर नहीं भेज सकते। फिर वहां पर भी तो साथ में काम करने वाले लोग होंगे, सारी सुविधाएं होंगी, और क्यों नहीं भेज सकते हम? क्या हमें अपनी बच्ची पर भरोसा नहीं है? हमें अपने संस्कारों पर, अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं है? बोलिए ना माँ, आप चुप क्यों हो गए? ऐसे तो सब कहते रहते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, विकास हो रहा है, लड़कियां चांद तक पहुंच गई, लेकिन सोच सबकी वैसी ही है। माँ, बेटी का बाप होना कोई अभिशाप नहीं है। हमें तो अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, उनको उनके पैरों पर खड़ा करना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी वक्त के लिए वो लोग तैयार रहें। वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज भूमि का रिश्ता एक बहुत अमीर खानदान में तय हुआ है, अच्छी बात, लेकिन कल भगवान न करे अगर उसके खानदान पर कुछ आर्थिक मुसीबत आ गई, कोई संकट आ गया तो हमारी बच्ची तैयार होनी चाहिए ना उन हालातों के साथ जूझने के लिए। वही निकालेगी उनको उस संकट से बाहर। उसे अपने मायके या ससुराल पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, बल्कि वो इतनी सक्षम होगी कि लोग उससे मदद मांगेंगे। माँ, माँ जी, ये एकदम ठीक कह रहे हैं। याद है आपको जब हमारी भूमि पैदा होने वाली थी और धरा को कितनी दिक्कतें हो रही थी, तब आप ही ने भगवान से मन्नतें मांगी थी ना कि अगर भूमि की जान बच जाएगी तो आप उसे दुनिया की सारी खुशियां देंगी। इसकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगी। यही कहा था ना आपने? तो फिर अब आप क्यों मना कर रही है माँ जी? कर दीजिए ना इसकी सारी इच्छाएं।